हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। ये मॉडल पेपर है, यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी से संबंधित मॉडल पेपर है जनरल स्टडीज़ का। उस पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस या रिवीजन इसलिए कहा जाता है ताकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही आपका क्या वो कमांड होगा। ठीक, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, पढ़िए, ठीक है, फिर उससे रिलेटेड टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2, नीला थोथा, एप्सम साल्ट, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा। तो नीला थोड़ा कॉपर सल्फेट A का 4 दो ऑप्शन में है, सी, बी और डी में, तो ए और सी एलिमिनेट हो जाएंगे। एप्सम साल्ट आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, B का 3, तो B का 3। ठीक, ये वाला। अभी देखिए यहाँ पर भी 4-3 है, यहाँ पर भी 4-3। बेकिंग सोडा आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। कास्टिक सोडा आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इस तरह से ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है हीरे से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, एक्वारेजिया अम्ल, राज से, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। इन कथनों में से कौन सा ऐसे सही, कौन कौन से सही हैं? तो इसमें देखिए तीसरा क्या करें, इन कथनों में कौन कौन से सही हैं? तो इसमें पहला और दूसरा सही, पहला और दूसरा सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब एक्वारेजिया क्या होता है, इसको भी देखिए। ठीक, एक्वारेजिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसका किसका ये रेशियो होता है, सर्च कीजिए। सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन कारणों से हो सकती है? हैं, द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, प्रभावी मांग में वृद्धि। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, दो, 3, केवल 1, 2 और 3। तो इसमें 1, 2 और 3 है, 1, 2 और 3। ठीक, अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में समाविष्ट होगी? पहला है भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, दूसरा भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण, तीसरा विदेशी कंपनियों द्वारा अन्य अनन्य रूप से वित्त पोषण कंपनियां, चौथा पोर्टफोलियो निवेश। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें केवल 1, 2 और 3 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है कथन और कारण। कह रहे सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। कारण है धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। तो इसमें कह रहे हैं कौन सा है ना, आप देखना है। तो उसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन कारण गलत है ना, ए सही है लेकिन कारण गलत। देखिए ठीक, फिर जो है क्वेश्चन है कथन कारण से। फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। कारण है फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो देखिए ए और आर दोनों सही, कथन कारण दोनों सही, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं। अगला प्रश्न, कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनवाया जा सकता है। तीसरा, इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। चौथा, कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरण और बायोडिग्रेडेबल होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें चारों पॉइंट सही, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी पॉइंट सही हैं जो दिया हुआ। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं व्यापारी छूट दर है ना, मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? पहला, या किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। दूसरा, या बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन देनों के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है। तीसरा है, यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर
लगाया जाने वाला शुल्क है। चौथा है सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से पॉइंट ऑफ सेल POS मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो सही है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार FTA का अनुसमर्थन किया। दूसरा पॉइंट, TIFA WTO के बाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है। तीसरा, TIFA जनवरी 2024 में प्रवृत्त हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? तो केवल पहला और दूसरा सही है। केवल पहला और दूसरा पॉइंट सही है। पहला और दूसरा पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किनसे चालू खाता बनता है? व्यापार संतुलन, विदेशी परिसंपत्तियां, दृश्यों का संतुलन, विदेश आहरण अधिकार। ठीक, निम्न दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है। ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति, राजस्थान में एक जल विभाजक, चीन की दीवार, रॉकी पर्वत की एक श्रृंखला। तो ग्रेट बैरियर क्या है? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। ठीक, मर्रे, डार्लिंग, ये सब देखिए कहाँ पर है। ठीक है, कह रहे हैं घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है क्रायोजेनिक्स, सेलेनोलॉजी, ऑरोलॉजी, ट्राइबोलॉजी। तो घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी। अगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में। तो अगुलहास धारा हिंद महासागर में चलती है। अगला प्रश्न, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब देखिए भूमध्य रेखा से कौन कौन से देश, भूमध्य रेखा किन किन देशों से पास होती है। ठीक, भारत से होकर कौन सी रेखा पास होती है? ठीक, कर्क रेखा या मकर रेखा। भारत में कर्क रेखा या मकर रेखा किस नदी को 2 बार काटती है या किस नदी से होकर जाती है? माही नदी देखिए कहाँ पर है। अगला प्रश्न, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्न को देखेंगे: गहरे खड्डे, युमा वाले नदी मार्ग, समांतर और श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तिरोढाल पर्वतता। उपरोक्त में से कौन से हिमालय के तरुवलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, केवल 3, 4, 1, 2 और 3, 4 सभी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। सूची को नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 टाउन, सूची 2 समीपवर्ती नदी, बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर, उज्जैन, छिपरा नदी। उज्जैन, छिपरा, सिपरा है ना। तो डी का 3 कहीं पर है। देखिए 2 ऑप्शन, इट मीन्स अब ए और बी में से कोई हो सकता है। अगर आपको 1-2 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, ठीक है। और जबलपुर आपका हो जाएगा, हमको लग रहा है नर्मदा यह ताप्ती है ना। जबलपुर आपका जो है नर्मदा हो जाएगा ये। ठीक, और बैतूल आपका कहाँ पर है? बैतूल आपका ताप्ती है ना, नर्मदा ताप्ती। तो इसमें इस तरह से ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा? नल्लामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जावड़ी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। फिर देखिए अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जावड़ी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ। नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जावड़ी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जावड़ी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो ये सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 370 मिलियन वर्ष, 470 मिलियन वर्ष, 570 मिलियन वर्ष, 670 मिलियन वर्ष। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 670 मिलियन वर्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत भाषाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है तो इसमें
कथन कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है या है? तो चकला जो है सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। अगला प्रश्न, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो माहम अनगा ने। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण माहम अनगा ने करवाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रियासत, शासक, देवगिरी, शंकरदेव, वारगल, रामचंद्र देव, होयसल, वीर बल्लाल, मधुरा, वीर पांड्या। तो बी ऑप्शन सही नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। नाग भट्ट, सिकंद, महिपाल, महेंद्रपाल, वत्सराज। तो काल कर्मानुसार देखिए, पहले वत्सराज हैं, फिर वह आपका नाग भट्ट सिकंद है, फिर आपका महेंद्रपाल है, लास्ट में महिपाल। ये वाला बी ऑप्शन सही। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? सैयद आगा हसन कश्मीरी, बाजी अली शाह, बाबू गोपाल चंद्र एलियस, गिरधरदास, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तो नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। भीमसेन, कायस्थ, चंद्रभान ब्राह्मण, किशोरदास नागर, सुजान राय भंडारी। तो देखिए इसमें देखिए भीमसेन कायस्थ जो आपका तारीख है दिलकुशा है, चंद्रभान ब्राह्मण है, ये आपका 4 चमन है। तो इसमें इस तरह से डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, मुगल काल में मौलिम था एक कर, एक प्रशासनिक इकाई, एक शासक, एक जहाज। तो मुगल काल में मौलिम एक जहाज था। मौलिम जहाज था। देखते हैं इस ऑप्शन पे कुछ डाउट। जहाज बता रहे हैं, इसको सर्च कीजिए। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसको साहिबात उत जमानी की उपाधि प्रदान की? शाइस्ता खां, अमीन खां, जहां आरा, रोशन आरा। तो जहां आरा। नेक्स्ट, निम्न में किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? आसफ खां, खुर्रम, महावत खां, खुसरो। कोट केवल 1 और 2, केवल 2 3, केवल 2 4, 1 2 3 और 4। तो इसमें 2 3 4 सही है, जिसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। अब्दुल समद, अबुल हसन, अकारिजा, मीर सैयद अली। कोट है 1 2 2 3 3 4 4 1। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही, दूसरा तीसरा पॉइंट सही। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। हसन निज़ामी, ख्वानदामीर, मोहम्मद काजिम, भीमसेन। तो देखिए हसन निज़ामी, ताजुल नासिर, ख्वानदामीर ये आपका हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा। ठीक, भीमसेन आपका नुस्खे दिलकुशा। इस तरह से यह ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। दूसरा, यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला निश्चित करना होता है। सही। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? यहाँ केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा पॉइंट सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? यहाँ केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। केवल 2।
अगला प्रश्न वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया तो उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी? गुंटूर, कुरनूल, नेल्लोर, वारंगल। तो गुंटूर थी, राजधानी गुंटूर थी। अगला प्रश्न संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण व आंतरिक अशांति के खिलाफ प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से इस एक में है? अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 355। तो अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, भोजन का अधिकार, मानव अधिकारों की व्यापक घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन सा ऐसे अधिकार मानव अधिकारों में आता है या आते हैं? केवल एक, केवल एक और दो, केवल तीन, एक और दो, तीन। तीनों इसमें सही है, तीनों पॉइंट सही हैं। अगला प्रश्न भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या हैं? वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे। भाग 4 क्या है? वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने का प्रभावित करेंगे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है। भाग 4 है क्या, किस देश के संविधान से लिया गया, इसको भी देखिए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के नीतिगत तत्वों के अंतर्गत प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना। दूसरा, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। चौथा, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपरोक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति के नीतिगत तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3, केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो केवल दूसरा और तीसरा, केवल दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति से तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के ऊपरी उपबंधों में से कौन सा ऐसे पूरा होता है या होते हैं? केवल 1, केवल 3, केवल 1 और 3। ये सभी तो केवल तीसरा पॉइंट। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति की समान है। दूसरा है, उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और दोनों, ना तो 1 ना तो 2, केवल पहला सही। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित कथन है। भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। कारण है भारत का संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, कोर्ट है। अब इसमें देखिए तो क्या है, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय है, ठीक। एक गलत है लेकिन आर सही है, ठीक है। प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में है ना, ऐसा नहीं, कहीं कहीं नहीं। अगला प्रश्न है मोचा कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती हुआ है इराक, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यमन। तो मोचा कॉफ़ी यमन में उगाई जाती है। अगला प्रश्न कह रहे हैं 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था? कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर LP टेसीटोरी, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉन थॉमस। तो ये थे कर्नल जेम्स टॉड, ठीक। अगला प्रश्न है कह रहे 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे सर जमशेद जी, सर रुस्तम बहराम जी, नवल जी टाटा, बहराम जी एम मालाबारी थे। अगला प्रश्न उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, उच्चतम न्यायालय के लिए एक बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। दूसरा, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तीसरा, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। चौथा, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेज सकता है।
नीचे दिए गए कोटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए कि 1 और 2, 1 3, 2 3, 2 4। तो दूसरा और तीसरा सही, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडित कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। दूसरा है, किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 1 और 2 दोनों सही। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों? पहला पॉइंट, एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में रहती है, या विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग और सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 कोई नहीं, तो केवल पहला सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? बांध, झील, नदी, गोविंद सागर, सतलज, कोयलेरू, कृष्णा, उकाई जलाशय, तापी, उलर झील, झेलम। सही नहीं है, कोयलेरू कृष्णा है ना, ये वाला पहले सही नहीं। अगला प्रश्न, कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य उसमें समाविष्ट जिला है? कर्मा, खीरी, महोबा, मथुरा, सोनभद्र। तो कर्मा जो है वो सोनभद्र जिले में समाविष्ट लोक नृत्य है। ठीक, कहाँ? सोनभद्र। अगला प्रश्न कह रहे हैं, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है इलाहाबाद में, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी। तो वाराणसी। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो इलाहाबाद। अगला प्रश्न, शुष्क सेल बैटरी निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? आर्गन, नियान, क्विसीन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्विसीनन। अगला प्रश्न, 84, माणिक और नीलम को रासायनिक रूप से कैसे जाना जाता है? सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड टेट्राऑक्साइड, बोरान नाइट्राइड। तो माणिक और नीलम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। दूसरा है, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? यहाँ नर्मदा तापी किधर प्रवाहित होती है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो इसमें कोई नहीं सही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार में होता है, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। सही नहीं है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी का सही अनुक्रम कौन सा है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी, नर्मदा, गोदावरी, तापी, महानदी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी। तो इसमें गोदावरी है, फिर नर्मदा, महानदी, तापी, ये इसका क्रम है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, कावेरी और वैगई। स्वर्ण रेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वैगई और पेन्ना। महानदी, स्वर्ण रेखा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्ना और वैगई। महानदी, स्वर्ण रेखा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वैगई और पेन्ना। ये ऑप्शन इज सही। स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, कावेरी और वैगई, यही ऑप्शन सही है। ठीक, तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, थैंक यू।